80 और 90 के दशक में फिल्मों के शौकीन रहे सिने प्रेमी इस अभिनेत्री की बला की खूबसूरती के किस्से आज भी सुनते हैं। महज 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया यंग का खिताब जीतने वाली इस अभिनेत्री ने जब फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। देखते ही देखते बेहद कम समय में ही वो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई थी। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं पूनम ढिल्लों की, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना का ऑफर ठुकरा दिया था और उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए कई सारे अफेयर किए। तो ऐसी है पूनम ढिल्लों की कहानी जो आज आपको वीडियो में दिखाएंगे। 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों अब 61 साल की हो चुकी है। अपने बेहतरीन फैशन सेंस से वो कई सारे ट्रेंड्स लेकर आई। वहीं उन्होंने अपनी पहली फिल्म में स्विम सूट पहनकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। इनकी बोल्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इन्हें एक बार पता चला कि इनके पति का अफेयर है तो उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया था। पूनम ढिल्लों जो यंग मिस इंडिया बनी, पूनम ढिल्लों जिन्होंने यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर के सामने शर्त रखकर काम किया और साथ ही जिन्होंने शशि कपूर से भी थप्पड़ खाना पड़ा। आइए आज आपको ऐसी ही पूनम ढिल्लों की कहानी सुनाते हैं। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम ढिल्लों बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में थी तो तब राजेश खन्ना शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट आबू होटल में ठहरे हुए थे। पूनम ने अपने स्कूल की सारी सहेलियों को शूटिंग देखने के लिए राजी कर लिया था और वो खुद होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना वहां अपनी टीम के साथ बैठे चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर खड़ी पूनम ढिल्लों पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने उन्हें इशारा किया और अपने पास बुलाया। घबराते हुए पूनम पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? यह सुनकर पूनम दंग रह गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूंगी। यह कहकर पूनम ढिल्लों उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार को ना कहकर निकल गई और उनकी सारी सहेलियां देखती ही देखती रह गईं। सालों बाद जब वो फिल्मों में आई और उनकी राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई तो सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ मिलकर फिल्म दर्द, निशाना, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में काम किया। 1978 की बात है। पूनम ढिल्लों ने मिस यंग इंडिया का खिताब हासिल किया था। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में थी तो जैसे ही पूनम को पता चला कि उनके शहर में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन था ही नहीं। तो ऐसे में पूनम और उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट ही कर लें, ऐसे ही उन्हें शो देखने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन पूनम को अंदाजा भी नहीं था कि जब वो वहां जाएगी तो जीत जाएगी। पूनम वहां गई और जीत गई। अब दिक्कत ये थी कि सारी बात घर वालों को बताए कैसे, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। खैर पूनम की जीत से उनके घर वालों को काफी खुशी हुई। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब उन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी नई फिल्म त्रिशूल के लिए उन्हें ऑफर कर दिया। पहले तो पूनम ने ये ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन यश चोपड़ा के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेगी। जाहिर है यश चोपड़ा इस बात को मान गए और पूनम ने फिल्म त्रिशूल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई थी। यश त्रिशूल की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा था। वैसे तो यह थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से यह कहा था कि इस सीन को एक बार में परफेक्शन से करें। परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम थप्पड़ पड़ा तो वो दंग ही रह गई।
उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि कपूर ने उनसे माफी मांगी और मामला समझा दिया। एक किस्सा ऐसा भी है जब पूनम ढिल्लों ने पद्मिनी कोल्हापुरी की भागकर शादी करने में मदद की। जी हाँ, एक साथ फिल्में करते हुए पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरी अच्छी दोस्त बन गई थी। पद्मिनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घरवाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घरवाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला कर लिया। इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी खूब मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़ों और गहनों का इंतजाम किया। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम के दिए हुए कपड़े ही पहने थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत में वैनिटी वैन लाने वाली पहली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ही थी। हिंदी सिनेमा में 1985 से 86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का पूरा क्रेडिट पूनम ढिल्लों को जाता है। वैनिटी वैन के आने से पहले एक्ट्रेसेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब पूनम ने पहली वैनिटी वैन बनवाई तो अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया था। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी शामिल हुए थे। आज भी कई एक्ट्रेसेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म थी दूरी। यश चोपड़ा की प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगलो गिफ्ट कर दिया। जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा से भी जुड़ा था। 1988 में करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया से हुई। पूनम उस पार्टी में गुमसुम बैठी हुई थी। तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी की डाल दी। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वो राजी भी हो गए। 1988 में पूनम ने अशोक ठाकरिया के साथ शादी कर ली, जिससे इन्हें 2 बच्चे, बेटी पालोमा और बेटा अनमोल है। शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों की शादी में दरार आने लगी। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली थी तो वो पूरी तरह टूट गई थी। कुछ समय बाद 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। अपने पति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। बाकी यह महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने 1997 में अपने पति से तलाक ले लिया। दोनों बच्चों की कस्टडी भी पूनम को ही मिली। पूनम ढिल्लों को नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, घर और नाम जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों के अलावा पूनम 2009 में बिग बॉस का हिस्सा भी बन चुकी हैं, जहां उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ। 2013 में ये नई पहचान नामक टीवी सीरियल में भी नजर आई। एक्टिंग के अलावा पूनम मेकअप ब्रांड बिजनेस में भी मोटी कमाई करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहां से ना जाएं। धन्यवाद।